ओम नमः शिवाय। राधे राधे। राम राम। आपके जीवन में भी भूख, प्यास, नींद और आशा की आवश्यकता होगी। यदि आपको मालूम है कि भूख, प्यास, नींद और आशा में कौन बड़ा है, तो कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। इससे जुड़ी एक प्रेरक कहानी हम आपको सुनाते हैं। यदि आपने मेरे चैनल पैशन विद आराधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर। कहानी बड़ी ही रोचक है। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता को लेकर लड़ाई हो रही थी। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पा रहा था, तो वो लड़ती झगड़ती एक राजा के पास पहुंची। राजा ने उनसे पूरा झगड़े का विवरण पूछा, तो चारों बहनें फिर से आपस में वही बातें करने लगी। मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने सोच समझकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? ध्यान से सुनिएगा। भूख क्या बोली? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं और बहुत सारे पकवान बनते हैं, और वे जब मुझे थाल पर सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो मैं खाती ही नहीं हूँ। तब राजा ने बड़े सोच समझकर अपने सेवकों से कहा कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, पकवान न पकाए, ना ही थाल को सजाए। आखिरकार जब भूख को भूख लगेगी तो देखें कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी तो उसने चारों तरफ खोजा, लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर के पड़े बासी रोटी के टुकड़े को खाने लगी। जब प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा, तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, भूख तो हार गई। उसने बासी रोटी के टुकड़े खाए हैं। देखिए, अब बड़ी तो मैं ही हूँ। अब राजा ने पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? फिर से प्रश्न खड़ा हो गया। ध्यान से सुनिएगा। प्यास क्या बोली? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं, तालाब, पोखर बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं, और जब वे मुझे गिलास में भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो मैं पीती ही नहीं हूँ। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को पानी पीने के लिए गिलास में पानी न दे, कुएं और तालाबों पर पहरे बिठवा दो। यदि प्यास को प्यास लगेगी तो देखे कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ दौड़ी, वहाँ दौड़ी, लेकिन कहीं एक बूंद पानी की ना मिली। लाचार होकर वह एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी महाराज के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई है। वह तो ताल पर झुककर पानी पी रही है। मैं ही बड़ी हूँ, इसमें कोई भी संशय नहीं है। राजा ने नींद से पूछा, आखिरकार तुम कैसे बड़ी हो? ध्यान से सुनिएगा। नींद क्या बोली? वह भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, और जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं सोती ही नहीं हूँ। राजा ने फिर विचार किया और अपने सेवकों से कहा, राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और बिस्तर न बिछवाए। देखें, नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाएगी। दिन में तो ठीक ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। लेकिन जब नींद ने बहुत ढूंढा तो उसको बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लेट गई। आशा ने जब राजा को खबर दी, उसने कहा, नींद भी हार गई, नर्म बिस्तर की बात कहने वाली ऊबड़ खाबड़ धरती पर सो गई। वास्तव में भूख, प्यास, नींद तीनों से ही मैं बड़ी हूँ। राजा ने आशा से पूछा, तुम कैसे बड़ी हो?
ध्यान से सुनिएगा आशा क्या बोली। आशा बोली, लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी, धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानी उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने फिर विचार किया और राजा ने अपने सेवकों से कहा, राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत ना करे और मजदूरी भी ना करे, आशा का दीप ना जलाए। आशा को आस जगेगी तो देखें कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह यहाँ गई, वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक ही कुम्हार था जो टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। आशा वहाँ जाकर टिक गई। जब आशा वहाँ जाकर टिक गई तो राजा ने देखा कुम्हार ने जो दिए बनाए थे उसके सोने होने की आशा की थी कि वह सोने के हो जाएं। सोने के दिए में दीपक की बाती तथा कंचन का महल बन गया और कुम्हार की आशा पूरी हुई। इसलिए कहा जाता है कि कामनाओं का दीप बुझे तो अच्छा है, लेकिन आशा का दीप कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हों, यही दीपक ऐसा होता है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है। यदि आपके जीवन में आशा है तो भूख, नींद, प्यास सब एक साथ हो जाएंगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं कौन सी बहन बड़ी थी। चैनल को लाइक शेयर भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।